Assalamualaikum students, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI नौगांव। आज हम एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है इस तरह है, राधा मेड पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर। राधा एक एरोप्लेन की पिक्चर बना रही है यूजिंग ए कलर्ड पेपर। आपको बताने ये पिक्चर बनाने में इसका जो पेपर खर्च हुआ उसका एरिया कितना होगा, कलर्ड पेपर का एरिया कितना होगा। देखिए बेटा, अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे, यू मे बी ऑब्जर्विंग दैट ये जो एरोप्लेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अगर मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 प्लेन्स में और 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो हम इन 5 पार्ट्स का एक एक करके एरिया निकालेंगे, फिर उन एरियाज को हम सम करेंगे, दैट विल गिव द टोटल एरिया ऑफ द कलर्ड पेजेस यूज्ड। ओके, तो पहले हम देखेंगे जो फिगर 1, फिगर फर्स्ट जो है ऊपर जो ट्रेंगुलर पार्ट, इस ट्रेंगुलर पार्ट में आप देखेंगे इसमें आपके 3 साइड्स है, एक साइड 5 है, दूसरा भी 5 है और तीसरा साइड ये है, ये इट इज 1 सेंटीमीटर। तो हम इस तरह लिखेंगे, फॉर ट्रायंगल फर्स्ट ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी वो भी 5 सेंटीमीटर है और सी इट इज 1 सेंटीमीटर। लिहाजा इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा एस, दैट विल इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी divided by 2, which is equal to 5 plus 5 plus 1 divided by 2. 5 plus 5 is 10, 10 plus 1 is 11, so it is 11 by 2 centimeter is the semi-perimeter. Therefore, by Heron's formula, area of this triangle, area of triangle 1, it will be equal to square root of s into s minus a into s minus b into s minus c, है ना। अब s यहां पर क्या है, s निकला 11 by 2, so it is 11 by 2 into 11 by 2 minus a कितना है 5, then again 11 by 2 minus 5 and then 11 by 2 minus 1. Okay, अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ठीक है ना। इट इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 by 2 इंटू, अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा 11 माइनस 2 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 2 5 are 10 डिवाइड बाई 2, फिर से वही आएगा 11 माइनस 2 5 are 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 11 माइनस 2 1 are 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। शाबाश। जी, सो इट इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 by 2 into 11 minus 10 is 1, so it is 1 by 2. Again ये फिर से वही आएगा, 11 minus 10 is 1 by 2 and 11 minus 2 is 9. 9 divided by 2. Okay, so it is equal to square root of 11 ऐसे रख देंगे into 1 into 1 1 ही हो गया, वो लिखने की जरूरत नहीं, फिर रह गया यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड, यहां बनेगा 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, और इट इज फर्दर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11 इंटू 9 के बाद लिखेंगे हम 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई 16 के बाद लिखेंगे 4 स्क्वायर बिकॉज 4 स्क्वायर इज 16। तो यहां आप स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दीजिए, यहां पर भी कैंसिल कर दीजिए, यू विल गेट 3
इंटू √11 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, देखिए अगर आप √11 जो है इसका वैल्यू आप देखेंगे, √11 का वैल्यू इट इज 3.3, सो इट इज 3 इंटू 3.3 अप्रोक्सीमेटली। आप √11 कैलकुलेट करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, इट इज इक्वल टू 3.3 डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, इट इज 3 3 9, 3 3 9, 9.9 डिवाइड बाई 4। 9.9 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट इट इज इक्वल टू 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फर्स्ट। ठीक है, यहां मैं लिखूंगा, ये कैमरा में नहीं आ रहा है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 is equal to it is equal to 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया जो हमारा पहला रीजन है इसका एरिया। अब आएंगे हम रीजन सेकंड और थर्ड पर। देखिए इन दो का एरिया सेम होगा क्योंकि इसकी भी बेस 6 है, इसकी भी बेस 6 है, हाइट इसमें भी 1.5 है, हाइट इसमें भी 1.5 है। बोथ द ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर हीरोनिस फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं। फिर देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, इसका एरिया होगा बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड। ये दोनों एक जैसी ट्रायंगल्स है, इनका एरिया हम निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। इट इज इक्वल टू 1/2 बेस, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, और हाइट है 1.5। 2 1 are 2, 2 3 are 6, which equals 3 5 are 15, carry आ गए 1, 3 1 are 3 plus 1 is 4, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आ गए हमारे पास दो रीजन। अब तीसरा देखिए, सॉरी सेकंड और थर्ड आ गया। अब हम आएंगे फोर्थ पर। एरिया ऑफ रीजन जो फोर्थ है वो क्या है, वो रेक्टेंगल है। जो रेक्टेंगल है ना, यहां मैं लिखूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि फोर्थ रीजन है। इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी है, विड्थ 1 है, सो इट इज कॉल्ड 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्लेन का जो एरिया है प्लेन फोर्थ का, इट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आएंगे फिफ्थ रीजन पर, यहां पर आपको नजर रखने की जरूरत है। तो बेटा जो एरियाज हमें निकले वो मैं लिखूंगा, एक है 2.475, दूसरा हमें एरिया निकला 4.5, तीसरा भी निकला 4.5, और ये निकला 6.5। अब जो चौथा रीजन है, बल्कि पांचवा रीजन जो कि हमारे पास ट्रिपिज्म, देखिए ट्रिपिज्म है, इसका एरिया हम निकालेंगे। लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए देखिए आपको पता है एरिया ऑफ ट्रिपिज्म हम कैसे निकालते हैं, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस और इनटू हाइट। तो यहां पर आपके पास पैरेलल साइड्स है, एक 1 सेंटीमीटर दूसरा 2 सेंटीमीटर, लेकिन इनके दरमियान हाइट कितनी है वो हमें निकालनी पड़ेगी। देखिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, सो दैट अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो बेटा कुल लेंथ जो यहां से यहां तक जो ट्रिपिज्म का नीचे वाला साइड, इसकी लेंथ कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में से यहां तक आ गया 1, इसका मतलब ये 1/2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, एंड वी हैव गिवन दैट इसका जो नॉन पैरेलल साइड है ये इट इज 1 सेंटीमीटर। तो हम यूज करेंगे, हम यहां पर पाइथागोरस था। ठीक है, इन दिस ट्रायंगल, इसका नाम रखिए आप h, यह हाइट है। ठीक है ना, यह हमें निकालनी, यह हाइट हमें निकालनी। चलिए इन ट्रायंगल, यहां पर इस ट्रायंगल का कुछ नाम रखेंगे, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल फोर्थ, फिफ्थ, वट एवर यू पुट इट।
by Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to hypotenuse ये है, इसकी जो लेंथ है it is 1. Hypotenuse square that is 1 square is equal to base ये है 1/2 square प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है ना. इस 1/2 को आप इधर ट्रांसपोज करिए, देखिए ये बनेगा 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया है ना, 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा. इसको आप इधर ट्रांसपोज करिए 1/2 स्क्वायर को, ये बनेगा माइनस 1/2 स्क्वायर हो गया 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1 1 1 2 2 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू h स्क्वायर. 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर. और दिस इंप्लाइज 4 माइनस 1 इज 3 3/4 इज इक्वल टू h स्क्वायर. हाइट किसके बराबर आएगी? हाइट आएगी बराबर √3/4 और इट इज इक्वल टू √3 बटा √4 के बदले लिखेंगे 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सो दैट हाइट इज √3/2. तो बेटा जो ट्रिपिज्म है, इस ट्रिपिज्म की जो हाइट बनेगी वो बनेगी √3/2. ठीक है ना. तब हम यूज करेंगे फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपिज्म. सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रिपिज्म ये आपको मालूम है किसके बराबर होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस और इनटू हाइट. ठीक है ना. इट इज इक्वल टू 1/2. अब पैरेलल साइड्स में से एक साइड 1 सेंटीमीटर है, दूसरा साइड 2 सेंटीमीटर है, सो 1 + 2 इनटू हाइट इनकी निकली √3/2. ठीक है ना. So it is equal to 1/2 into 2 + 1 is 3 into √3 divided by 2. Or it is equal to 3 into √3 is 3 √3 divided by 4. अगर आप देखेंगे अब √3 जो है, √3 का वैल्यू कितना होता है? 1 1 1 3 - 1 is 2. डेसिमल आएगा यहां पर 0 1 + 1 is 2. ठीक है ना. 8 8 are 16 कैरी आ गए, सॉरी 8 8 are 64 कैरी आ गए 6 8 are 16 और 6 हो गए 20, वो तो ज्यादा हो जाएगा ना. 7 से करेंगे 7 7 are 49 कैरी आ गए 4 7 2 are 14 और 4 हो गए 18. सो इट इज 1.7. सो इट इज इक्वल टू 3 √3 आएगा इक्वल टू 1.7 डिवाइड बाई 4. ठीक है. मल्टीप्लाई करिए 3 7 are 21 कैरी आ गए 2 3 1 are 3 और 2 हो गए 5. सो इट इज 5.1 डिवाइड बाई 4. अब 5.1 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 are 4 5 - 4 is 1. डेसिमल इधर आएगा, सॉरी डेसिमल इधर चढ़ेगा 1 आएगा. इट इज 4 2 are 8 11 - 8 is 3 4 7 are 28. सो इट इज 1.27. तो जो ट्रिपिज्म है इसका एरिया आएगा 1.27. अब हमें क्या निकालना है? देयरफॉर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द कलर्ड पेपर यूज्ड. सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड इज इक्वल टू, शाबाश, पहला हमें एरिया है 2.475, फिर प्लस अब मैं नीचे लिखूंगा, यहां पर जगह कम पड़ेगी, 4.500, देन अगेन 4.500, देन 6.500 एंड 1.270. ठीक है. इनको आप ऐड करिए. इट इज 5 7 + 7 is 14 कैरी आ गए 1 4 + 1 is 5 5 + 5 is 10 10 + 5 is 15 15 + 5 is 20 20 + 2 is 22 कैरी आ गए 2 2 + 2 is 4 4 + 4 is 8 8 + 4 is 12 12 + 6 is 18 + 1 is 19. So the area is 19.24 or 19.5 centimeter square will be the area of the paper used. Okay. So it is approximately equal to 19.25 आप लिख सकते हैं centimeter square is the area of the
पेपर यूज। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको एक बार दो बार देखिए तो आप देखेंगे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह जल्द ही आपके सामने एक और बार हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।